नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्क्रीन पे आप जो ग्रेट पर्सनैलिटी देख रहे हैं वे नदवई के विधायक जोगेंद्र सिंह आवाना हैं और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष भी मनोनीत किया है। दोस्तों, जोगेंद्र सिंह आवाना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने नोएडा से आके और भरतपुर ज़िले में जो नदवई विधानसभा सीट है वहाँ पर अपनी एक लोकप्रियता के और अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप सबको पता होगा कि कृष्णेंद्र कौर जो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता थी और राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें राजमाता का दर्जा भी मिला हुआ है। ऐसी शख्सियत को उन्होंने कड़ी टक्कर में हराया। इसका सीधा सा मतलब यही जाता है कि बहुत ही कम समय में इन्होंने जिस तरह से हर जाति बिरादरी के लोगों में अपनी पहचान बनाई है, उनके दिलों में जो अपना अलग सा मुकाम हासिल किया है, उससे आज वे नदवई के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनसे ये बात करना चाह रहे हैं। हल्का सा कुछ छोटे से बिंदुओं पर हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने अभी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। फिर भी हम थोड़ा सा जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, हम उस बजट के बारे में इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आवाना साहब, आप देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बाबत? बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा जी। सबसे पहले आपको सभी जितने भी हमारे साथी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, भले ही मैं विधायक के रूप में नदवई की विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ, उन पे मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भरोसा जताया और पूरे राजस्थान प्रदेश के राज्य स्तरीय देवनारायण बोर्ड का मुझे अध्यक्ष बनाया। उसके लिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे प्रदेश के हर जिले में जाके मैं वहाँ जो लोगों की, खासकर जो हमारे एमबीसी के जो लोग हैं, उनकी जो स्थिति है उससे रूबरू होऊंगा। वहाँ जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में जिस तरह की जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से पूरी तरह से अवगत होने के बाद में और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके और जो चीज़ें विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो देवनारायण बोर्ड है हमारा, जो ज़्यादा कार्य करता है, जहाँ जहाँ जिस तरह की जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उस पर कार्य करूँगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार जो अभी जो बजट मेरी विधानसभा नदवई के लिए दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो विधानसभा नदवई का एक जो हिस्सा, एक जो दूसरी जो तहसील है उज्जैन नदवई के बाद में जी, वो लंबे समय से वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुए थे, पिछड़ती जा रही थी एक के बाद। पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने हमेशा उज्जैन क्षेत्र की उपेक्षा की। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि पहले बजट में बेटियाँ जो 25-30 किलोमीटर दूर भरतपुर और बयाना उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाती थी, हायर एजुकेशन, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बजट में पहला घोषणा अगर की तो डिग्री कॉलेज की। आज वही बेटियां हमारी, वही बेटे हमारे आज बीए फाइनल की शिक्षा वहाँ ग्रहण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एसडीएम ऑफिस वहाँ बना, नगर पालिका बनी, पंचायत समिति बनी, ट्रॉमा सेंटर आया, वहाँ पे एसीजेम कोर्ट आया, वहाँ पे कृषि उपज मंडी आई। तो कोई भी ऐसा कार्य वहाँ नहीं बचा कि जिसकी आवश्यकता थी। लेकिन अभी जो हाल ही में बजट अभी जो आया पिछले दिनों 23 तारीख को जी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी एसपी का ऑफिस दिया, सीओ का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बच्चियों के लिए महाविद्यालय दिया, एससी एसटी की जो बालिका हैं उनके लिए छात्रावास दिया। जी, उसके साथ साथ में खेल का मैदान, स्टेडियम दिया। और 200 करोड़ के आसपास की सड़कें मेरी स्वयं की विधानसभा और लगी हुई दोनों विधानसभा बैर और बयाना, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। आईटीआई वहाँ पे दी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और कल के जो पूरक बजट था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 9 करोड़ रुपए नदवई के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। तो एक ये बड़ी विशेष कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मेरे ऊपर, मेरी जो विधानसभा के जो लोग हैं उनके ऊपर रहती है। और एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं पिछले दिनों, चाहे वो नदवई में हम लोगों का, चाहे आईटीआई रहा हो, देवनारायण छात्रावास रहा हो, डिप्टी एसपी ऑफिस रहा हो, या अन्य जो चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। कटौती के अंदर अभी हाल ही में
जिस तरह से फूड पार्क दिया, ये बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के पश्चात मिलती है। कुछ ऐसी मांगे जो आपने रखी और वो अभी उन्होंने स्वीकृत नहीं की इस बजट में? अब देखिए, सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। जी 200 विधानसभा हैं राजस्थान के अंदर, हर विधायक साथी को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना पड़ता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जमीन से जुड़े हुए जननायक हैं, और वो समझते हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ जो चीज़ें विधायक साथियों को होनी चाहिए वो देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो प्रस्ताव दिए थे उसमें कई सारे अभी रह गए हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि पूरक बजट कल हुआ, उसमें भले ही 9 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद भी मेरी इच्छा है, क्योंकि विशेषकर मेरे क्षेत्र में अभी स्वास्थ्य को लेके सीएससी, पीएससी, और हमारा जो सेवर से लेके जो उज्जैन तक का हमारा जो स्टेट हाईवे जा रहा है, इस पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और महीने में कम से कम 15 से 20 लोग मर जाते हैं दुर्घटनाओं में। तो मैंने इसको भी चौड़ा करने की मांग की थी। इसी तरह मेरा डेहरा से लेके नदबई तक का जो सड़क मार्ग है, उसके लिए भी मैंने 4 लेन की मांग की थी। तो ये कुछ चीज़ें आवश्यक रह गई हैं, चाहे वो नदबई के अंदर हमारा बस अड्डा जो आज तक नहीं बन पाया, बस अड्डे की मांग थी। घूमने के लिए आए दिन वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मौत होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चे जो सेना और पुलिस की तैयारियाँ करते हैं, उनकी भी दुर्घटनाओं में कई बार मौत हो चुकी है। तो उसके लिए भी मैंने एक सेंट्रल पार्क की नदबई में मांग की थी, वो भी अभी रह गई है। जी बस अड्डा भी रह गया है। जी कुछ चीज़ें, ये सड़कें चौड़ी और जो 4 लेन का है, इसकी भी रह गई हैं। बाईपास भी था उज्जैन में, जो डिमांड थी वो भी रह गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी परिस्थितियां बनेंगी, चाहे वो बजट से पहले बने या बजट के दौरान जो आगामी होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष कृपा मेरे ऊपर होगी, और वो चीज़ें भी मुझे मिलेंगी। अवाना साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो ये कृपा कहीं उस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं है कि जब सचिन पायलट साहब ने यहाँ पे थोड़ा सा सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजाया था, संघर्षकार, उस समय आप पूरी तरह से और विधायकों के साथ जो बसपा से कांग्रेस में आए थे उनके साथ आप खड़े रहे और सरकार के साथ आप खड़े रहे, तो क्या ये आपका उसी का प्रतिफल माना जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं जी कि जिस तरह की परिस्थितियां पूरे प्रदेश के अंदर बनी, जी जिस समय चुनाव हुए, आम चुनाव हुआ राजस्थान का, और उस आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम रह गई, जी और कम रहने के बाद में हम 6 विधायक साथी बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रही बहन कुमारी मायावती जी का इस बात के लिए करना चाहता हूँ जी कि जिस तरह की जो जातिवाद की बातें करती थी, जो देश को तोड़ने की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार को रोकने के लिए हम 6 साथियों का पूरा समर्थन कांग्रेस की सरकार को दिलाया। जी और हम 6 साथी अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं देते, तो उस टाइम पे कांग्रेस की परिस्थितियां बड़ी खराब थीं, और कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती थी। जी लेकिन बड़ा धन्यवाद मैं जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब को करना चाहता हूं कि उन्होंने, हम 6 साथियों ने, जब जब उनके संज्ञान में जो भी चीज़ें अपने क्षेत्र विधानसभा नदबई हो चाहे या अन्य साथियों की दूसरी विधानसभाएं हों, उनके विकास के लिए जो भी बातें रखी वो हमेशा उन्होंने पूरी की। और जहाँ तक सरकार को जोड़ने की, तोड़ने की, गिराने की, बनाने की जो भी बातें आपने अभी मुझसे कही, ये पार्टी का अंदरूनी मैटर है। हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ में, पूरे निष्पक्षता के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ना गिरे, उसके लिए पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, और आज हम डट के पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी की पिछले दिनों हम लोगों ने सदस्यता भी ली, और हमारी पूरी आस्था हमारे नेता आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी है, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे। मैं स्वयं जब भी जो भी चीज़ें मैं अपनी विधानसभा के लिए मांगता हूँ वो हमेशा मिलती हैं, और क्षेत्र में अगर मुझे जनप्रतिनिधि चुना, मुझे विधायक के रूप में चुना, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उम्मीदें उनकी होती हैं। तो जब उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरूंगा तो लोग नकार के फेंक देते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई अन्य साथी हो। इसलिए मैं सभी 5 विधायक साथियों के साथ में हम लोगों ने तय किया, और उसके बाद में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सदस्यता भी ज्वाइन की। धन्यवाद अवाना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसको देखा कौन जा सकता है?